हिंदी कहानी। एक शहर में रेखा अपनी बेटी लक्षिता के साथ रहती थी। रेखा के पति का देहांत हो चुका था। वह लोगों के घरों में काम करती थी। लक्षिता को ढंग से पढ़ाने के लिए रेखा दिन रात काम करती थी। लक्षिता भी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन जब रेखा घर आती है, लक्षिता, माँ देखो, मुझे स्कूल से इनाम में ये ट्रॉफी मिली है। मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूं। रेखा, बेटी ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रह। मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। लक्षिता, लेकिन माँ मैं अभी केवल 6ठी क्लास में हूं, उसमें तो बहुत समय लगेगा। रेखा, कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी। तू चिंता मत कर, बस मन लगाकर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रेखा अपने काम से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो रेखा आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बक्से में कुछ चमक रहा है। रेखा ने डरते डरते वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। रेखा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रेखा बक्से को उठाकर घर ले आई। रेखा, देख बेटी, मुझे क्या मिला। इतने सारे जेवर, अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। लक्षिता, माँ ये कहाँ से आए। रेखा, बेटी यह लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजे हैं, लेकिन तू इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। रेखा बक्से को संभालकर छुपाकर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने जाती है। रेखा, भैया मुझे ये अंगूठी बेचनी है। सुनार अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है। फिर वह कहता है, सुनार, ये अंगूठी कहाँ से लाई हो। यह तो नकली है, इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीलत है, इसके तो कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। यह सुनकर रेखा परेशान हो जाती है। रेखा, एक का करो सेठ जी, यह मुझे वापस दे दो। सुनार, लेता है, तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। एक काम कर, मैं इस अंगूठे के तुझे 100 रुपए दे देता हूं। रेखा पैसे लेकर घर आ जाती है। रेखा, भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है। हमें नकली जेवर दे दिए, ये तो सब पीतल के हैं। वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपए दे दिए। लक्षिता बहुत चालाक थी। वह समझ गई कि सुनार ने मेरी सीधी सादी माँ को बेवकूफ बनाया है। लक्षिता, माँ तुम एक काम करो, सुनार के पास चलो, उसे 100 रुपए वापस देकर अंगूठ वापस ले आते हैं। रेखा मना करती रही, लेकिन लक्षिता उसे लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच गई। रेखा, सेठ जी, वो अंगूठी मेरी सास की थी, वो अब झगड़ा कर रही हैं, आप अपने 100 रुपए ले लो और अंगूठी वापस कर दो। सुनार, अरे उस पीतल की अंगूठी का क्या करेगी, ये ले 100 रुपए और ले जा। मुझे तो अंगूठी की बनावट अच्छी लगी इसलिए रख ली, इसे देखकर मैं सोने की अंगूठी बनवा लूंगा। लक्षिता, नहीं सेठ जी, आप हमारी अंगूठी वापस कर दो, नहीं तो मेरी दादी यहीं आकर झगड़ा करेगी। सुनार बड़ी मुश्किल से अंगूठी वापस करता है। अंगूठी लेकर दोनों घर आ जाती हैं। रेखा, अच्छे भले 200 रुपए दे रहा था, ले लेती, इस पीतल की अंगूठी का क्या करेंगे, कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। लक्षिता, माँ आपको शायद पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ बना रहा था। मुझे लगता है यह अंगूठी सोने की है। मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी। हमारी साइंस लैब में इसका पता लग जाएगा। मैं अपनी मैडम से इसे चेक करवा लूंगी। अगले दिन लक्षिता खुशी खुशी घर आई। शाम को जब रेखा वापस आई तो लक्षिता ने उसे बताया। लक्षिता, माँ ये अंगूठी सोने की है। उस सुनार की नीयत खराब हो गई थी। मेरी मैडम ने चेक करके बताया कि यह असली सोने की है और इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। रेखा, लेकिन अब हम क्या करें, हमें तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। लक्षिता, माँ इन गहनों को रखा रहने दो। जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे, तब तक इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी और कोई हमें बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। लक्षिता की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करती है। उसके बाद वह कुछ गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेती है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीगरों को नौकरी पर रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान में सजा देती है।
लक्षिता और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती हैं। लक्षिता नए नए डिजाइन के गहने बनवाती जिससे उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सुनार आता है। सुनार, बेटी क्या तुम मेरे लिए गहने डिजाइन कर दोगी? मेरे पुराने डिजाइन के गहने कोई नहीं खरीदता। लक्षिता, जी नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीद कर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना। सुनार, नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करता। रेखा, सेठ जी आप भूल गए, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। फिर रेखा ने सारी बात बता दी। सुनार, बेटी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। लक्षिता, नहीं आप चले जाइए। सुनार चुपचाप वापस चला जाता है। लक्षिता ने अपने काम को बहुत बढ़ा लिया। अब उसके शहर में कई शोरूम थे जहां नए नए डिजाइन के गहने बिकते थे।